इस वाले जो चार्ट को कहते हैं हम लोग बबल चार्ट या बबल ग्राफ भी बोल देते हैं। ठीक है ना। अब बबल ग्राफ का क्या फायदा होता है, किस तरीके से बनाया जाता है, तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ। ठीक है ना। इसके क्या फायदे होते हैं, जैसे कि मान लो बबल चार्ट का फायदा ये हो जाता है कि ऐसे ग्राफ जिनके अंदर हम केवल दो ही वेरिएबल दिखा सकते हैं सिंपल ग्राफ के अंदर, तो बबल चार्ट बनाने से हम तीन वेरिएबल भी दिखा सकते हैं। कैसे? जैसे कि मान लो किसी कंट्री है, कोई कंट्री है ना? जैसे कि मान लो ये है इंडिया। मैं कैस क्यों बोल रहा हूँ इसके अंदर कि हम तीन तीन वेरिएबल भी दिखा सकते हैं। यूएस, जापान और चौथा कंट्री है, ये वेरिएबल है ना। आप चाहो तो इनकी जगह पर कुछ नंबर ऑफ ईयर्स भी हो सकते हैं, कोई अलग बात नहीं। आप चाहो तो मैं नंबर ऑफ ईयर्स भी लिख सकता हूँ यहाँ पर। और ऑस्ट्रेलिया। ये चारों कंट्रीज को देख करके कोई बात याद आ रही है वैसे आपको? ये चारों कंट्रीज कौन से ग्रुप के पार्ट है? क्वाड हम्म। क्वाड क्वाड। क्वाड के। ठीक है। अब इधर देखो, इस जगह पर मैं लिख रहा हूँ इन कंट्रीज की एवरेज इनकम, जैसे कि हर मंथली इनकम है यहाँ पर 10,000। फिर मैं लिख रहा हूँ 20,000, एक्सिस बना रहा हूँ। फिर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 30,000। फिर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसको और एक्सटेंड करके 40,000। ठीक है। अब सिंपल ग्राफ में और बबल चार्ट में किस टाइप का डिफरेंस आता है मैं बताता हूँ। जैसे कि हमें इंडिया की एवरेज इनकम दिखानी है, हर एक आदमी की मंथली 20,000। तो ये इंडिया के सामने 20,000, ये एक पॉइंट आ जाएगा। ठीक है। यूएस की इनकम दिखानी है हमें 30,000 या 40,000 दिखानी है, एक पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। जापान की दिखानी है हमें 30,000 और ऑस्ट्रेलिया की भी दिखानी है हमें 30,000। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये ग्राफ चलता है और ये इनको हम जोड़ भी देते हैं, इसको फिर हम लाइन ग्राफ भी बोल देते हैं। और अगर लाइन ग्राफ, अगर ना आप ना भी बोलो, अगर आप लाइन ना भी बनाओ तब भी आप इसको मिटा दो, ये भी एक तरीके से लाइन ग्राफ है। बात आ गई समझ में? अब मैंने क्या बोला, बबल चार्ट बनाने में ये वाला जो ग्राफ है ना, इसको स्केटर्ड ग्राफ भी बोलते हैं। इस ये और बबल चार्ट एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं। बबल चार्ट में क्या होता है, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल और ऐड हो जाता है ना। जैसे कि मान लो मेरी एक कंपनी है जो कि मोबाइल बनाती है ना, और ये मोबाइल बिकता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना। अब इधर ध्यान से देखो कि मुझे ये दिखाना है कि हर एक रीजन में या हर एक कंट्री में कितनी कितनी सेल्स हुई। तो मुझे इंडिया एक कंट्री था, मुझे इसकी एवरेज सैलरी भी दिखानी थी। अब मुझे इस कंट्री के अंदर मेरे मोबाइल की सेल्स भी दिखानी है कि मेरा मोबाइल कितने रुपए का बिका यहाँ पर एक महीने में। तो यहाँ पर क्या हुआ कि दो एक्सिस है, पर एक तीसरा वेरिएबल और आ गया, तीसरी टाइप की इंफॉर्मेशन मुझे और देनी है। तो उसके लिए क्या करते हैं, बबल चार्ट का यूज कर लेते हैं, है ना। तो इधर देखो, मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, बबल ये बना दूंगा, सर्कल बना दूंगा, है ना। बबल बबल बना दूंगा, इस सर्कल को ही बबल बोला जाता है। ठीक है ना। सर्कल को ही बबल बोला जाता है। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर इंडिया और यूएस के दोनों के बबल मैंने बराबर बना रखे हैं, इसका मतलब क्या है, दोनों जगहों पर मोबाइल बराबर रुपए का सेल हुआ होगा, है ना। बराबर रुपए का सेल हुआ होगा। जैसे 2 करोड़ के मोबाइल इंडिया में सेल हुए हैं तो 2 करोड़ के ही यूएस में सेल हुए होंगे। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का बबल बड़ा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में थोड़े से ज्यादा सेल हुए। बात आ गई समझ में? मैंने गलत बोल दिया, जापान, जापान का थोड़ा सा बड़ा है, जापान में ज्यादा सेल होंगे, ऑस्ट्रेलिया का बिल्कुल छोटा है, ऑस्ट्रेलिया में कम सेल है। ठीक है। जनरली होता क्या है कि, जनरली नहीं मतलब बहुत कम बार ऐसा होता है कि इस बबल के अंदर नंबर भी लिख दिए जाते हैं, है ना। जैसे कि मुझे दिखाना है यहाँ पर, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर 2 करोड़ सेल मानो, इस वाले सर्कल को, इसको भी 2 करोड़ सेल्स मानो। पर नंबर बहुत कम बार लिखे होते हैं, अधिकतर बार क्या होता है कि इसको खाली छोड़ा होता है। ठीक है। बात आ गई समझ में? अब तीसरा कंफ्यूजन लोगों के दिमाग में होता है कि यार ये बबल चार्ट है तो इसको पढ़े कहाँ से। जैसे ये सर्कल है, सर्कल की क्या प्रॉपर्टी होती है, सर्कल की एक रेडियस डिफाइन होती है या फिर एक डायमीटर डिफाइन होता है।
तो मैं इसको पढ़ूं कहाँ से? तो कुछ लोग तो इसको पढ़ते हैं यहाँ से, इस वाली एक्सिस से। आप में से कितने लोग ये वाली गलती कर रहे थे कि यहाँ से पढ़ेंगे हम इसको? और कुछ लोग और कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे मैं इस वाले के अंदर बताता हूँ। जैसे कुछ लोग तो बोलेंगे कि यार इसका डायमीटर यहाँ से मान लो। जैसे मेरे वाले में तो कंट्री के नाम लिख रखे हैं, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। इस वाले में कंफ्यूजन होगा। कुछ लोग बोलेंगे कि यार डायमीटर यहाँ से यहाँ तक मान लो। तो इसको पढ़ते कहाँ से? इसका डायमीटर होता क्या है? तो जवाब है, ना तो इसका डायमीटर ये होता है, ना ही इसका डायमीटर ये होता है। या तो खुद बोल दे कि जो भी हमने बबल बना रखा उसका डायमीटर आप वाई एक्सिस से पढ़ो, वैसे बोलता नहीं। बोल दे तो फिर जो बोल दे वो करना ही है, फिर जो मैं रूल बता रहा हूँ वो नहीं लगेगा। और अगर नहीं बोलता है तो ना तो इसका डायमीटर ये होता है, ना ही इसका डायमीटर ये होता है। ठीक है? और ना ही आप इसका डायमीटर बता सकते हो। आप क्या कर सकते हो, एक चीज जो केवल और केवल जो आप कर सकते हो वो क्या कर सकते हो, आप कंपैरिजन कर सकते हो। कंपैरिजन कैसे कर सकते हो? जैसे कि आपको डायमीटर निकालने की जरूरत ही नहीं है ना? आप क्या करो, बस ये देख लो, कोई सी भी एक्सिस से देख लो कि इसका डायमीटर इतना आ रहा है और ए का डायमीटर भी उतना ही आ रहा है। आ रहा है या नहीं आ रहा? ए और एफ का डायमीटर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा, बोलो? यस सर। तो सेम आ रहा है ना, तो हम क्या बोलेंगे, इसका जो थर्ड वाला वेरिएबल है दोनों के लिए बराबर है। जैसे कि इंडिया का डायमीटर जितना आ रहा है, इंडिया का डायमीटर चाहे आप इस तरफ से निकाल लो या और इसका यूएस का भी डायमीटर इस तरफ से निकाल लो, तो हम क्या कहेंगे, दोनों की सेल्स बराबर है। अब बराबर है तो क्या मैं, मतलब रेशियो बता सकते हो आप एक तरीके से। ठीक है ना? सर ये वहां पे डायरेक्टली डायमीटर के थ्रू नहीं बोल पाएंगे ना, क्योंकि उसमें लिखा है कि उससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पैट से, परसेंटेज ऑफ पैट है। नहीं नहीं नहीं, आप मेरी बात नहीं समझे। अब फिर से जो मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। मैंने क्या बोला, एब्सोल्यूट नंबर नहीं बता पाएंगे, है ना, पर कंपैरिजन और रेशियो बता पाएंगे। पेट वेट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसका। नहीं, जो वेरिएबल है, तो हाँ। अगर आप उसमें देख जाएंगे उसी डिस्क्रिप्शन में वापस, हम्म। एक बार जाइए। हाँ। तो कि PRD's percentage of firms PAT that is spent on हम्म। R&D, और हम्म। मेरी बात सुनो, आप दो दो चीजों को कंफ्यूज कर रहे हो। इसके अंदर लगा करके बताओ जो मैं बोल रहा हूँ। इसके अंदर लगाओ जो मैं सर समझा रहा हूँ। ये कैसा लगा, ये मैं समझ गया कि इसमें तो आपने डिफाइन किया है कि उसका डायमीटर जो है वो सेल्स रिप्रेजेंट कर रहा है, हाँ, बट इसको हमारे इसको मैं वाले भी, केस आप में। मेरी बात सुनो, 2 मिनट मुझे टाइम दो थोड़ा सा, अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, बस खिचड़ी मत करो इसको। ठीक है। ठीक है? आप जो बोल रहे हो ना, मैं समझ गया। ठीक है ना? अभी मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मैं क्या बोल रहा था कि आपके एब्सोल्यूट नंबर बता सकते हो, इसका तो जवाब है, इसका एब्सोल्यूट नंबर नहीं बता सकते। आपके इसके अंदर क्या कर सकते हैं हम लोग, कि बस हम इसका रेशियो बता सकते हैं। जैसे कि मैंने ये क्या लिया था, टोटल सेल्स, तो दोनों की टोटल सेल्स बराबर है ना? बात आगे समझ में? अब बबल चार्ट को देखते हैं दो तरीके से है ना? ये वाली बात भी पहले मुझे बतानी जरूरी है। जैसे कि कई बार तो क्या होता है कि हमें क्या करना होता है, केवल और केवल ये देखना होता है कि इसका डायमीटर कितना है। अब जैसे मैं आपको किस एग्जांपल से समझाऊं, ये इस एग्जांपल से समझाता हूँ, क्योंकि अच्छा पहले तो बताओ, ये बबल चार्ट समझ में आ गया नहीं आ गया, कि बबल चार्ट कैसे बनाया जाता है, इसका क्या यूज होता है, इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि ये तीसरे वेरिएबल को भी अकोमोडेट कर लेता है। ये वाली बात समझ में आ गई सभी को? हाथ उठाओ। ठीक है? अब इधर देखो ध्यान से। अब इसके अंदर एक काम की बात हो रहा है, वो वाली काम की बात समझो, है ना? जैसे कि मैंने बोला कि मैं रेशियो बता सकता हूँ इसका। अभी जो शिरीष ने जो बात बोली ना, उस वाली बात को नहीं घुसाना है ना? ये मान लो कि ये पढ़ा ही नहीं है अभी तक हमने, ये ऊपर वाला पढ़ा ही नहीं है ना? इसका कोई कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए बीच में। बस ये वाला ग्राफ देखो। ठीक है? जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर वेरिएबल भी चेंज कर रहा हूँ। ये है डी की सेल्स, ये है डी की सेल्स, और ये है, मतलब जितना बड़ा बबल ये है इसकी सेल्स, ए की सेल्स, है ना? मतलब ए का सेल्स ए, मतलब ए जो है, इसका सर्कल बड़ा है, इसका बबल बड़ा है, यानी कि ए की सेल ज्यादा होगी, डी की सेल कम होगी। अब मैंने आपको क्या बोला था कि इसका डायमीटर वायमीटर अगर उसने बोला नहीं है तो कहीं से भी आप पता नहीं कर सकते। बस आप देख सकते हो कि यार इसका डायमीटर इतना है और इसका डायमीटर इससे डबल है। ठीक है? अच्छा, अब किसी आदमी ने मुझसे पूछ लिया कि यार जो डी की सेल्स है वो ए की सेल्स की कितनी गुना है, बताओ क्या जवाब दोगे? हाँ, अब पूछ रहा हूँ मैं तुमसे, इसको भी जवाब देना आप दो। कितनी गुना है? जैसे कि मैंने बोला कि ए और डी की सेल्स है, मैं इनका रेशियो बता सकता हूँ। तो बताओ अब रेशियो इन दोनों को देख करके क्या होगा रेशियो?
फिर अगर प्योरली डायमीटर से देखे तो फिर 1:2 मतलब ए का दुगना होगा। तो बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ, इन बबल को भी दो तरीके से कंपेयर किया जाता है, वो बताएगा हमें कि किस तरीके से हमें कंपेयर करना है, ठीक है ना। जैसे कि टाइप वन तो बोलता है डायमीटर कंपेयर कर लो केवल, और दूसरा बोलता है एरिया कंपेयर करो, एरिया। तो डायमीटर, अगर इसका डायमीटर अगर मैं एक्स मान रहा हूँ, तो इसका डायमीटर 2x नहीं हो जाएगा, 2x, बोलो। या इसका अगर मैं 2x मान रहा हूँ, इसको 2x मान लो, तो इसका 4x नहीं हो जाएगा, है ना। तो डायमीटर अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ, तो ये कितना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, और ये कितना हो जाएगा 4x। यानी कि डायमीटर अगर मैं कंपेयर, अगर उसने बोला हुआ है कि डायमीटर इनके कंपेयर करो, डायमीटर से अटैच्ड है थर्ड वाला वेरिएबल, तो मैं क्या बोलूंगा कि इनकी सेल्स का क्या रेशियो है, 1:2। बात आ गई समझ में। दूसरा होता है कि एरिया से अटैच्ड है इनकी सेल्स, एरिया से। तो डी वाले सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, पाई और 2x का स्क्वायर, यानी कि 4x स्क्वायर। और इसका दूसरे वाले सर्कल का कितना हो जाएगा, पाई और 4x का होल स्क्वायर, यानी कि 16x स्क्वायर। तो पाई एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, और ये कितना आ गया, 1:4। तो मैं क्या बोलूंगा, दिखने में भले ही डायमीटर आपको जस्ट इसका डबल दिख रहा है, बात आ रही है समझ में, पर आप क्या बोलोगे, ए की सेल्स डी की सेल्स से 4 गुना है। कितने लोगों को बात समझ में आ गई कि दो तरीके से पढ़ा जाता है बबल को, और वो बताएगा हमें कि कौन से तरीके से पढ़ना है इसको, ठीक है। तो बबल चार्ट से रिलेटेड सारी की सारी चीजें होगी। अब जो सीरीज ने जो बोला था, अब उसको देख लो इधर, है ना। बबल चार्ट से रिलेटेड सारी की सारी चीजें होगी, दो तरीके से इसको पढ़ा जाता है, इसके डायमीटर वायमीटर बता नहीं सकते हम, और केवल कंपैरिजन करने के लिए आपका जिस एक्सिस से मानो उधर से पढ़ लो, क्योंकि डी को इधर से पढ़ रहे हो तो फिर ए को भी इधर से पढ़ो, है ना। ये 400 आ रहा है, ये 200 आ रहा है, ठीक है। और अगर डी को अगर इधर से पढ़ना है, तो फिर ए को भी इधर से पढ़ो, इधर से भी डबल ही आएगा। बात आ गई समझ में। तो ये तो हो गया बबल चार्ट। अब इसके बाद में देखो, ये बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, मैं इसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। बोल रहा है, टू प्लॉट्स बिलो गिव द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट सिक्स फॉर्म ABCDEF फॉर 2019 एंड 2023। तो 2 सालों के लिए दे रखा है, तो 2019 के लिए, 2023 के लिए एंड लगाया हुआ है, यानी कि ये नहीं लिखा हुआ, डिफरेंस समझना, 2019 टू 2023, है ना, छोटी सी बात है। अब इसके बाद में क्या बोल रहा है, PAT क्या होता है, किसी फर्म का प्रॉफिट आफ्टर द टैक्सेस इन रुपीज करोड़, ठीक है। ये क्या होता है, द फर्म्स एम्प्लॉय स्ट्रेंथ, दैट इज द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन द फर्म, है ना। एंड PRD क्या होता है, P स्टैंड फॉर परसेंटेज, PRD क्या बोल रहा है, P स्टैंड्स फॉर परसेंटेज। एंड R&D का मतलब क्या हो जाएगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। P का मतलब हो जाएगा परसेंटेज, ये होगा PRD। तो ये बोलता है परसेंटेज ऑफ द फर्म स्पेंड, डेट द स्पेंड ऑफ R&D। In the plot, the horizontal and vertical coordinates of the point representing each firm gives their ES and PAT values respectively. The PRD values of each firm are proportional. देखो इसने बोल रखा है, बताओ क्या पढ़ना है इसमें, डायमीटर पढ़ना है, एरिया पढ़ना है, क्या पढ़ना है इसमें, डायमीटर या एरिया। एरिया। अब ये क्या बोल रहा है, द एरियाज आर कंपेरेबल बिटवीन टू प्लॉट्स। इस वाली लाइन का क्या मीनिंग है, इस वाली लाइन का मीनिंग भी समझ लो। अच्छा, सबसे पहले तो ये देख लो कि बबल का एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बबल का एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है परसेंटेज वाला नंबर। मैं इसको इतना डिटेल में इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि हम आगे कोई बबल चार्ट करेंगे ना, तो मैं डायरेक्ट सॉल्व करवा दूंगा फिर, ठीक है ना, फिर बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक परसेंटेज वाला नंबर, ठीक है। अब ये बोल रहा है बस परसेंटेज वाला नंबर। अच्छा, परसेंटेज वाले नंबर के साथ में एक और चीज जुड़ी हुई होती है कि परसेंटेज वाला नंबर, जैसे कि इस वाले चार्ट में ये वाला जो इसका जो एरिया है, ये बोल रहा है, और सी का जो एरिया है, ये दोनों आपस में आप कंपेयर कर सकते हो। और ये वाली लाइन उसको बोलनी जरूरी है, बिल्कुल बोलनी जरूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि उसे आपस में कंपैरिजन दिखाना है, केवल इसी ग्राफ में अगर उसे कंपैरिजन दिखाना होता, मान लो ये वाला सर्कल बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है ग्राफ बनाने वाले के, है ना, जो लोग ग्राफ बनाते हैं, ये वाला सर्कल बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है, तो फिर वो क्या करता है, क्योंकि उसे तो कंपैरिजन आपस में दिखाना है, तो वो क्या करता है, सभी को छोटा 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 कर देता, डी को छोटा कर देता, ए को,
डी के कंपैरिजन में बड़ा रखना है तो ये कर देता है, क्योंकि ये बबल बहुत ज्यादा बाहर निकल जाता है ना, तो फिर ये भी छोटा हो जाता है। बात आ रही है समझ में? तो सेम वैल्यूज के लिए इसके बहुत सारे वर्जन बन सकते हैं, जिसके अंदर बबल की साइजेस अलग अलग हो। मेरी बात समझ में आई आपको या नहीं? यस सर। समझ में आ गई ना? तो ये कह रहा है हमसे कि तो फिर ऐसे केस में बहुत सारे वर्जन हो सकते हैं, तो फिर जनरली कोई भी आदमी बोल सकता है कि यार ए और सी का जो परसेंटेज वाला नंबर है ना वो तो सेम नहीं होगा। तो ये कह रहा है कि नंबर सेम है इनका, अगर दोनों की साइज बराबर है, दोनों के एरिया बराबर है, तो परसेंटेज वाला नंबर भी बराबर है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया ना, कई बार जब आप एक्सेल के ऊपर बबल चार्ट बनाओगे ना, तो एक एक बबल आपका बहुत नीचे आ जाएगा, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, सारे बबल को छोटा करना पड़ेगा, है ना? सारे बबल को छोटा करना पड़ेगा, तो स्केल आपको, ये कह रहा है मतलब एक तरीके से कि दोनों बबल्स का स्केल एक जैसा ही है ना? मतलब आप कंपेयर कर सकते हो। कंपेयर अब मैं करके भी दिखा देता हूँ। जैसे कि हमें देखने से पता लग रहा है ए का, एफ का, सी का और डी का बराबर है, यानी ए के लिए जो परसेंटेज वाला नंबर है, जो आर एन डी का जो परसेंटेज है, वो परसेंटेज वाला नंबर चारों का बराबर है। बात आगे समझ में? अच्छा, एक परसेंटेज वाले नंबर के साथ में दूसरी चीज एसोसिएटेड होती है, वो चीज क्या होती है कि परसेंटेज वाला नंबर तो है, पर ये किस चीज का परसेंटेज है? तो इसका जवाब क्या है? परसेंटेज ऑफ पीएटी। अब पीएटी हर एक आदमी के लिए अलग अलग है। बात आ गई समझ में? ठीक है, तो चलो ये वाला ग्राफ मैंने पूरे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को, है ना? अब इसके क्वेश्चन भी हम लोग करना शुरू कर देते हैं। देखो, मैं इस क्वेश्चन को दो तरीके से बताऊंगा। सबसे पहले तो पेपर में कैसे किया जाएगा इसको, क्योंकि डीआई के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वो क्या होती है कि हम बिना मेहनत करे, बिना कैलकुलेशन करे अगर आंसर निकाल सकते हैं तो हम निकालेंगे। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? अज्यूम दैट द एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ इन पीएटी ओवर द प्रीवियस ईयर remained constant over the years for the each of the six firms. Which among the firm A, B, C, E had the highest ARG? है ना? अब ये क्या बोल रहा है? एनुअल ग्रोथ रेट क्या होती है? इधर ध्यान से देखो। जैसे 2019 से शुरू हुआ था, 2019 से, है ना? एक काम करते हैं, इधर लिखते हैं ना। जैसे कि ये शुरू हुआ था 2019 से। अब जैसे अभी तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जैसे इसको सोल्व करना होगा तो बहुत आराम से सोल्व हो जाएगा। इसके बाद में क्या होगा? 2020 आया होगा, फिर कितना आया होगा? 2021 आया होगा, फिर कितना आया होगा? 2022 आया होगा, फिर कितना आया होगा? 2023 आया होगा, है ना? अब ये लिख रहा है, फर्म के नाम लिख रहा है, फर्म ए। तो फर्म ए का पीएटी कितना था? पीएटी के बारे में ना वाला क्वेश्चन, पीएटी के बारे में ये है। तो ए का पीएटी कितना है ये बताओ मुझे। दिख नहीं रहा क्या तुम्हें? ये वाले पॉइंट से देखना है, ये वाले पॉइंट से। ये ए का जो सेंटर है ना, ये यहाँ नहीं से जा देखना है। ये नहीं जा वो चलिए, खुद से पढ़ना भी नहीं आता क्या आपको अपने आप? सर 3000 आता है सर। ये हो जाएगा 3000। अब बीच के ईयर का तो दे नहीं रखा है इसमें, कोई बात नहीं। 23 का बताओ, 23 का कितना? 3900। 3900, है ना? अब ये क्या बोल रहा है? एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट सेम है हर एक साल की, है ना? एनुअल ग्रोथ रेट सेम है ओवर द प्रीवियस ईयर। बात आ गई समझ में? ठीक है ना? मतलब ये कह रहा है कि हर साल है ना, सेम सेम परसेंटेज से इंक्रीज हुआ है। बात आ गई समझ में? यानी ये कह रहा है जैसे यहाँ से यहाँ तक अगर ये 10% से बढ़ा, तो यहाँ से यहाँ तक भी ये 10% से बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अब इस 10% को एग्जाम वो मत मान लेना आप, एक्चुअल नंबर मत मान लेना, क्योंकि 10-10% से बढ़ाओगे ना तो फिर एक्चुअल में 3900 नहीं आएगा। बात आ रही है समझ में? तो ये कह रहा है कि ये हर एक साल सेम सेम परसेंटेज से बढ़ा ओवर द प्रीवियस ईयर। बात आ गई समझ में? तो ये किस किस के लिए बोल रहा है? ये इन चारों, ये सारी की सारी 6 फर्म्स के लिए बोल रहा है कि जो भी परसेंटेज था ये सेम था हर एक साल के लिए। 10% की जगह आप चाहो तो इसको R% भी मान सकते हो, ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो। बात आ रही है समझ में? R% से बड़ा, R% से बड़ा, R% से बड़ा, R% से बड़ा।
इसके बाद में बी वाला जो है, बी वाले को मैं एक बार लिख करके बता देता हूँ। बी वाला कितना है? बी वाला कितना था इसके अंदर? 2019 के अंदर 2800 था, और इसके अंदर कितना था? इसके अंदर था 3800। अब ये मत सोच लेना कि ये भी R% से बढ़ा, है ना। ये मान लो ये किसी दूसरी परसेंटेज से बढ़ा, पर ये हर साल सेम है। मान लो Q% से इससे बढ़ा, Q% से बढ़ा, Q% से बढ़ा, और Q% से बढ़ा। मेरा एक सवाल है आपसे, ये जो परसेंटेज है, मतलब ये जो परसेंटेज इंक्रीज है, कौन सा वाला है? कंपाउंड वाला है, सिंपल वाला है? कंपाउंड। कंपाउंड। कंपाउंड वाला। कैसे पता लग रहा है? ओवर प्रीवियस ईयर से। बात आ गई समझ में? ठीक है ना। तो ये कह रहा है ऐसे कैसे जो दो और हैं, ए है, बी है, सी है और ई है। सी है और ई है। तो सी का एवरेज परसेंटेज इंक्रीज कितना आएगा? एवरेज परसेंटेज इंक्रीज आ गया, मान लो इसका P%, और इसका आ गया X%। तो ये कह रहा है चारों में से सबसे हाईएस्ट कौन सा है। बात आ गई समझ में? ठीक है। तो देखो ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो आपको क्या करना है, चारों में से हाईएस्ट किसका आएगा? जिसका 2019 से लेकर के 2023 तक भी सबसे ज्यादा हाईएस्ट होगा। बात आ गई समझ में? तो ए का कितना इंक्रीज हुआ? कितना इंक्रीज हुआ ए का? 900 इंक्रीज हुआ, कितने के ऊपर? 3000 के ऊपर, है ना। ए का कितना इंक्रीज हुआ? 900 इंक्रीज हुआ 3000 के ऊपर। बी का कितना इंक्रीज हुआ? 1000 इंक्रीज हुआ, कितने के ऊपर? 28। 3800 के ऊपर। गलत बोल दिया मैंने, 2800 के ऊपर। थोड़ा सा साइड में लिख लेते हैं इसका ना। तो देखो ये जो मैंने इतना सारा एक्सप्लेन किया ना, ये बस फालतू चीज थी, इतना बड़ा ये है नहीं, है ना। बहुत ही आसान है, मैंने इसको इतना डिटेल में इसलिए बता दिया क्योंकि आगे के लिए हमें जरूरत ना पड़े, है ना। सी का कितना हो जाएगा? सी का 2019 का कितना है? 600 बाई 2400। 2400 है। और इसका कितना है? सी का 3000, यानी कि कितना हो जाएगा? 600। शिरीष, अभी आप वाली जो बात है ना, वो आप गलत नहीं कर रहे थे, मुझसे पूछ लेना दोबारा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी क्वेश्चन में आएगा तो क्वेश्चन के थ्रू मैं कर दूंगा एक्सप्लेन। आप सही बोल हाँ। रहे थे, ठीक है ना। यस सर। बाकी के लोगों को कंफ्यूजन है पूछ लेना एक बार। और ये कितना जाएगा? 3500, यानी कि कितना जाएगा? 1100। 1100। 1135। अब देखो इन चारों में से हम लोगों को देखना है कौन सा सबसे बड़ा है, तो आपको पता चल ही रहा होगा कौन सा है सबसे बड़ा, बताओ। देखो सबसे छोटा डिनोमिनेटर किसका है? इसका और इसका। और सबसे बड़ा न्यूमिनेटर किसका है? इसका। तो जिसका पूरे ये कितने साल है, 1 2 3 4, 4 साल में इसका सबसे ज्यादा आ रहा है, उसका एनुअल एवरेज भी सबसे ज्यादा ही आएगा, अलग से निकालने की हमको जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई। ई। कोई कैलकुलेशन करनी पड़ी? कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी। ध्यान से देखो, सबसे छोटा डिनोमिनेटर किसका है? इसका और इसका। सबसे बड़ा न्यूमिनेटर किसका है? इसका। क्लियर है सभी लोगों को? तो ये वाला सवाल कितनी देर का था? क्योंकि मैंने तो आपको बबल चार्ट समझाया, इसलिए मुझे टाइम लग गया, है ना। वरना इसके अंदर कोई टाइम नहीं लगेगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? सीधा सीधा ऑप्शन में। अब आप कहोगे ये तो आप पूरा पूरा हम लोग निकाल रहे हैं 4 साल का, है ना। इसका हर एक साल का एनुअल ग्रोथ रेट भी तो निकालना जरूरी। तो मैं कहूंगा निकालना क्यों जरूरी है? निकालना बिल्कुल जरूरी नहीं। उसने तो पूछा है किसका ज्यादा आएगा। अब जिसका 4 सालों का ज्यादा आ रहा है, उसका एनुअल वाला भी ज्यादा उसी का ही बनेगा। आगे चलते हैं, बहुत एक्सप्लेनेशन हो गया इसका। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20। द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ मनी दे स्पेंड बाय फर्म सी ऑन R&D इन 2019 एंड टू डेट इन 2023 इज क्लोजेस्ट टू, है ना। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, इधर ध्यान से देखो। मिटा दूं ना? किसी को लिखना तो नहीं है? बोलो जल्दी। यस सर बता दो। इधर देखो ध्यान से। अब वो जो जो इन्होंने जो बात कही थी वाली बात भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। इधर देखो ध्यान से। जिसे कह रहा है कि इन दोनों बबल को मुझे कंपेयर करना है। अब देखो आप एक चीज करोगे जो चीज मैं नहीं करूंगा ना। जैसे मैं बस ये देखूंगा केवल कि इसका जो डायमीटर है ना, या इसकी जो रेडियस है,
रेडियस की टर्म्स में बात कर रहा हूँ। इसकी जो रेडियस है और इसकी जो रेडियस है, क्या कुछ रफ आइडिया दे सकते हो आप इसकी और इसकी रेडियस के बारे में? तो आप लोग एक गलती क्या करोगे इसके अंदर, हालांकि गलती तो नहीं कह सकते उसको, पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत का काम आप लोग क्या करोगे, हो सकता है ना भी करो, पर मेरा ऐसा इंप्रेशन है, आप लोग इसको ऐसे पढ़ोगे, ऐसे यहाँ से ना। ज्यादा अच्छी एक्सिस कौन सी है पढ़ने के लिए, वाई एक्सिस है या एक्स एक्सिस है, क्या लग रहा है आपको? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस है ना, एक्स में तो कंफ्यूजन होगा, नंबर दूर दूर लिखे हुए हैं, वैसे पढ़ इससे भी सकते हैं। बस ध्यान रखना, ऊपर वाले ग्राफ में अगर वाई से पढ़ रहे हैं, नीचे वाली से वाई से ही पढ़ना है, ये वाली बात का ध्यान रखना, कॉमन सेंस की बात है ये। तो आप लोग तो इसको यहाँ से पढ़ोगे, मैं इसको यहाँ से पढ़ूंगा ही नहीं, बस मैं तो ये देख लूंगा कि यार इसकी जो रेडियस है ना, ये यहाँ से शुरू हो रही है, ऑलमोस्ट हाफ तक और एक्स्ट्रा जा रही है, हाफ तक एक्स्ट्रा जा रही है, एक बार ये पूरा जा रही है, और इसका क्या है, इसकी एक बार पूरी जा रही है। तो मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसकी रेडियस कितनी मान लूंगा, 10x। तो इसकी रेडियस में कितनी मान लूंगा बताओ? अरे बोलो ना यार, ये भी नहीं आ रहा क्या तुम्हें? क्यों मूड खराब कर रहे हो सुबह सुबह? 1.5। 1.5 या 15? 15x। क्या बात कर रहे हो यार? मतलब सर उसका 1.5 टाइम्स। 1.5 टाइम्स? तो इधर देखो ध्यान से, 2019 के अंदर, अब ये जो एरिया जो है सर्कल का, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, परसेंटेज, है ना। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? अब देखो पाई वाई सब है ना, मैं फालतू में ही लगा रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, इनकी कोई जरूरत है नहीं। तो 225 पाई एक्स स्क्वायर, परसेंटेज ऑफ पीएटी कितना है इसका, 2400। बात आ गई समझ में? ये कितना हो जाएगा इसका, आरएनडी पर कितना खर्च करा है, तो 100 पाई एक्स स्क्वायर, परसेंटेज ऑफ पीएटी कितना है इसका, 3000। ऑफ 3000, है ना। तो इन दोनों का रेशो लेना है मुझे, इन दोनों का रेशो लेना है। तो देखो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, ये परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, पाई एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, ऑफ से ऑफ कट जाएगा, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, बस नंबर क्या बचेंगे, ऊपर तो बचेगा 225 इंटू 2400, नीचे क्या बचेगा 100, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3000। बस इसको काटना है, केवल आपको इतना सा लिखना था जिसमें आपका काम हो गया। और अगर ये बोलता, ध्यान से सुनना, अगर ये बोलता है डायमीटर से पढ़ना है आपको, तो फिर सवाल फिर अलग होता। बात आ रही है समझ में? फिर आप 15 और 10 ले रहे होते हैं नंबर, 225 और 100 की जगह। ठीक है, तो देखो ये कितना 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 कट जाएगा, ये 600 से कट जाएगा 4 बार, ये 600 से कितनी बार कट जाएगा, अंश। 5 बार। ये कितनी बार कट जाएगा, ये कट जाएगा 45 टाइम्स। ठीक है, ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है 180 डिवाइडेड बाय 100, जीरो से जीरो कट गया, 18/10 यानी कि 9/5। अब एक बात ध्यान में रख लेना, 2019 पहले बोला है या 2023 पहले बोला है, क्योंकि एक और स्कोप ऑफ एरर इसने बता रखी है हम लोगों को, ये वाली 5:9 और 9:5, और ये हमारे बहुत सारे कलाकार गलत करके हैं इस बार ये वाली, जबकि पूरे साल भर बैठ करके बताया उनको कि ये सारी हरकतें नहीं करनी है। क्या लगाओ आंसर बोलो? 9:5 है। बी वाला। आपने गलत क्यों कर लिया था इसको पहले? सर मैं एक्चुअली वही मल्टीप्लाई करना भूल गया 2430 को। ठीक है चलो, इधर देखो, विच विच अमंग द, अभी तक देखो 2 क्वेश्चन मैंने किए हैं, आपको देखने में मुश्किल लग रहा होगा, पर अभी तक ज्यादा कैलकुलेशन की नहीं है। क्या इस टाइप के क्वेश्चन में क्या हमें कैलकुलेटर का यूज करना चाहिए? तो जवाब है नहीं, मूर्खता है कैलकुलेटर का यूज करना। अगर कैलकुलेटर का यूज करते हो तो लेट ही होगा, जल्दी नहीं होगा इससे क्वेश्चन। ठीक है चलो, 21, which among the firms A, C, E, F had the maximum paid per employee in 2023? A, C, E और F पर एम्प्लॉय पूछ रहा है, अभी ध्यान रखो। ए सी ई एफ 2023 के अंदर लिख लेता हूँ मैं चारों का, ए सी ई और एफ, है ना। तो इनका पेड कितना कितना हो जाएगा, बहुत आसान सा सवाल है। ए का कितना हो जाएगा, 3900, सी का कितना हो जाएगा, 3000, ठीक है, ई का कितना हो जाएगा, 3500,
और एफ का कितना हो जाएगा 3200। अब ये कह रहा पर एम्प्लॉय, तो पर एम्प्लॉय निकाल लो इनका। एक के अंदर एम्प्लॉय कितने हैं 1300। हो गया। ठीक है, ये वाली एक्सेस पढ़नी है। सी के अंदर कितने एम्प्लॉय हैं 800। और एफ के अंदर कितने एम्प्लॉय हैं 1000। 1000। ई के अंदर कितने एम्प्लॉय हैं 1400। 1400। बात आ गई समझ में? देखो ई तो रेस से वैसे ही बाहर हो गया, पता होगा आपको क्यों, क्योंकि ई से ज्यादा कौन है, हाईएस्ट ही पूछ रहा है ना, ए है। ए का डिनोमिनेटर भी कम है और न्यूमिनेटर भी ज्यादा है। ई तो रेस से बाहर है। बात आ गई समझ में? आगे चल सकते हैं हम लोग। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में देखो ध्यान से, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा है, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा है, जैसे मैं पूछना चाह रहा हूँ। जैसे एक तरीका तो है कि इसकी कैलकुलेशन कर लो आप, है ना। कैलकुलेशन भी बहुत मुश्किल तो इसकी नहीं है, जैसे इसका आएगा 3, इसका कितना आएगा 3.75, है ना। इसका कितना आ जाएगा 3.2। मतलब ये तो वैसे ही बहुत सिंपल हो रहा है, इसमें तो क्या ही करोगे। मैं थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना चाह रहा था, बाकी एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। किसका आ रहा है बताओ हाईएस्ट। सी का। सी का। बात आ गई समझ में? ठीक है। और क्वेश्चन इसके बाद में आता है 22। विच अमंग द फर्म सी डी ई एफ had the least amount of R&D spending per employee। अब जो सी डी ई एफ है ना, और 2023 के अंदर और R&D की स्पेंडिंग दिखानी है हमें। अच्छा, इधर ध्यान से सुनो। अगर ये हमसे पूछता लीस्ट अमाउंट ऑफ पीआरडी, आरएनडी की जगह लिख देता पीआरडी पर एम्प्लॉय, तो फिर आंसर क्या होता और कैसे निकालते, ये सोचना जब तक कि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाता हूँ, है ना। इधर देखो ध्यान से, विच अमंग द फर्म सी डी हैड द लीस्ट अमाउंट ऑफ R&D स्पेंडिंग पर एम्प्लॉय। इधर देखो सी डी ई एफ, सी डी ई और एफ। सबसे पहले तो परसेंटेज निकालो कि R&D कितनी परसेंट है। तो सी डी ई और एफ, इन सब में से मुझे सबसे ज्यादा लीस्ट बताना है। तो फिर से वही वाली बात कि ये तीनों तो बराबर दिख रहे हैं ना, सी डी और एफ तो बराबर दिख रहे हैं। इनकी रेडियस में कितनी मान रहा हूँ 10, 10x मान रहा हूँ या 10 ही मान रहा हूँ। तो जो परसेंटेज जो कैलकुलेट होगा वो कितना कैलकुलेट होगा, इसका भी 100% कैलकुलेट होगा, डी का भी कितना परसेंट कैलकुलेट होगा 100% कैलकुलेट होगा, एफ का भी कितना परसेंट कैलकुलेट होगा 100% कैलकुलेट होगा, इसका कितना परसेंट कैलकुलेट होगा पूरा। 225% कैलकुलेट होगा। बात आ गई समझ में? अभी किस नंबर का कैलकुलेट होगा, तो वो वाला नंबर भी पिक्चर में लाना पड़ेगा हम लोगों को। तो पीएटी का कैलकुलेट होगा, तो सी का पीएटी कितना है 3000। डी का पीएटी कितना है 2400। 2400। ई का पीएटी कितना है 3500। और एफ का पीएटी कितना है। 3200। ठीक है ना। तो ये तो निकल गया रुपए में, अमाउंट निकल गया, है ना, क्योंकि वो रुपए में ही पूछ रहे हैं, R&D एक्सपेंडिचर पूछ रहे हैं वो पर एम्प्लॉय। अब इनके पर एम्प्लॉय से भी मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो पर एम्प्लॉय से भी डिवाइड करते हैं इसको। तो इसका पर एम्प्लॉय कितना आएगा बताओ। 800। इसका भी कितना आ रहा है 800। एफ का कितना आ रहा है 1000। 1000। और इसका कितना आ रहा है 1400। 1400। ठीक है। अब देखो मैं, अब क्या इसके अंदर इसमें सबसे छोटा बताना हम लोगों को।
तो आपको दिख ही रहा होगा सबसे छोटा कौन सा। जैसे कि सी डी और एफ में तो सबसे छोटा दिख ही रहा होगा, तीनों में 100 100 है, 100 को तो इग्नोर ही कर दो। इसका आंसर कितना आ रहा है? 3.2 आ रहा है। इसका कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। इसका 3.75 आ रहा है। तीनों में से सबसे छोटा कौन सा हो गया बताओ? सी डी और एफ में से डी। डी हो गया। तो ये तो आंसर ऑप्शन ही नहीं, इनको तो हटाएगा। अब इन दोनों में से छोटा मुझे देखना है। बात आ रही है समझ में? इन दोनों में से छोटा अगर मुझे देखना है तो देख करके पता लग रहा है कि कौन सा है छोटा इसके अंदर से। बताओ कौन सा है छोटा? डी छोटा है। जैसे कि इसका आंसर कितना आ रहा है यहाँ पर। जैसे मैं कैसे बता पा रहा हूँ इतने आसानी से कि डी छोटा है? इधर देखो ध्यान से, दिमाग में मैं क्या कर रहा हूँ। ये है 100% और ये है 2400 और ये कितना है 800। 225 को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता? 100% इंटू 2.25। बोलो लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता? जल्दी बोलो। डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 14। देखो तो दोनों का 100 बराबर आ रहा है। ये कितना आएगा? कैंसिल होकर के 3 आएगा। और ये मैं बहुत ज्यादा श्योर हूँ कि 3 से बहुत बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? इसको 2.25 भी मत कंसीडर करो, यू कैन कंसीडर इट एज 2। तो 2 इंटू 3500 डिवाइडेड बाय 1400। तो ये कितना आ जाएगा? 70,000 अपॉन 1400। सॉरी 7,000 अपॉन 1400 मीन्स कितने का फिगर बनेगा? 5 का। बात आ रही है समझ में? तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा इसके अंदर? डी। हाँ, अब जो मैंने सवाल पूछा था कि अगर यहाँ पर अमाउंट ना पूछता है, बोल देता बताओ पीआरडी पर एम्प्लॉय किसका सबसे कम है, फिर क्या करते हो उसके इसमें? तो परसेंटेज पर एम्प्लॉय पूछ रहा है तो सिंपली जो परसेंटेज आपने लिखी है वो हाँ डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर है वो रह बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे कि 100/800 करते हैं, बस परसेंटेज ही पूछता तो 100/800 करते हैं ना, 100/1000 करते हैं, 225 अपॉन ये करते हैं। इस तरीके से करते हैं। फिर अगर पीआरडी पूछता तो, अमाउंट ना पूछता तो। कितने लोगों को सारे क्वेश्चंस इसके बहुत अच्छे से और प्लस बबल चार्ट की सारी आरएनडी क्या क्या होता है, किस तरीके से पढ़ना होता है, पूरा आ गया समझ में? हाथ उठाओ एक बार। ठीक है, थोड़ा सा बोरिंग जरूर हो सकता है ये, बाकी इसको एक बार देख लेना। बबल चार्ट से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी हमने कर ली। अब बबल चार्ट दोबारा आएगा तो हमें दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना?